स्टैचू ऑफ गॉड की स्माइल दैट्स वॉज क्रीपी। और क्या जिन वो मर चुका है? हे व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज मैं आपके लाया हूँ सोलो लेवलिंग का एपिसोड 2 का रिव्यू, जहाँ पे हम देखेंगे हमारे हंटर्स कैसे एस्केप करते हैं कार्डिनेट टेम्पल से, और हमारा जिन वो जो मर गया है या फिर जिंदा है जानेंगे। लेट्स बिगिन। एपिसोड 2 के स्टार्ट में हम देखते हैं जहाँ हमारा स्टैचू ऑफ गॉड अपनी आई लेजर से अटैक करता है हंटर्स पे, जो हमने प्रीवियस एपिसोड में भी देखा था। उसकी वजह से आधे हंटर्स भी वही मर जाते हैं। फिर लीडर बोलता है कोई अपनी जगह से नहीं रहेगा, और वो धीरे धीरे करके जिन के पास आता है और उसे थैंक यू बोलता है, बिकॉज उसी ने तो अलर्ट किया था सबको, जो हमने प्रीवियस एपिसोड में भी देखा था। फिर हम देखते हैं जो हमारा लीडर होता है उसका लेफ्ट आर्म कट चुका है, और वो जिन्वू के पास ये भी बोलता है कि तुम मेरी ब्लीडिंग रोक सकते हो। बदले में जिन्वू उनके हाथ में पट्टी बांध देता है। लीडर बोलते हैं वैसे तो मुझे जूही से पूछ लेना चाहिए था, बट मुझे नहीं लगता कि उसे प्रेशर हैंडल करना आता है, और इसी वजह से बी रैंक के होने के बावजूद भी उसको फिर भी आसान मिशन में भेजा जाता है। इनफैक्ट लीडर यहाँ ये भी क्लेम करते हैं कि वो खुद बी रैंक के डंजन में भी गए हुए, जो कभी कभी ए रैंक की तरह हो या फिर कभी कभी एस रैंक की तरह है, बट इस वक्त जिस डंजन में आए हैं वो बिल्कुल ही अलग है उन दोनों से। और वो ये सब उस स्टैचू को देखते हुए बोलते हैं। फिर लीडर जिन्वू को कार्डिनेट टेम्पल का पैरा रूल याद दिलाता है, एंड देन तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, और जहाँ हमें जिन्वू की सिस्टर का स्कूल दिखाया जाता है, जो अपनी और अपनी फ्रेंड के साथ बात कर रही होती है। और हाँ, ये लड़की हम एपिसोड 1 में भी दिखी थी। एंड देन फिर सीन शिफ्ट होता है कार्डिनेट टेम्पल की तरफ, जहाँ एक हंटर अपनी फ्लैश की पावर दिखाता है, वहाँ से भागने का ट्राई करता है, बट ऐसे ही थोड़े ना उसे गॉड बोलते हैं। लिटरली उसकी बॉडी पूरी चला देता है सिवाय पैर छोड़ के। ओए! अपनी आंखें खोल और गौर से देख तू कहां और किसके सामने खड़ा है। ब्रो रियली गॉड ऑफ सच ने उसकी यहाँ बेइज्जती मारी है। एक तू इन्हीं पैरों से भाग रहा था ना, ले तेरी बॉडी चला दी और पैर छोड़ दिया, अब भाग इन्हीं पैरों से। तभी जिन्वू के दिमाग में एक आइडिया आता है, और उसे ही ट्राई करने के लिए वो खड़ा हो जाता है और तुरंत सर भी झुका लेता है। बेसिकली यहाँ जिन्वू अब पहले रूल को फॉलो कर रहा है, वर्शिप द गॉड। जैसे हमारे यहाँ इंडियंस में होता है ना कि हम गॉड को सारे झुक के और प्रणाम करके सम्मान करते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी वो रूल फॉलो होता है। अगर जो भी बंदा खड़े होकर इसकी आंख में देख रहा है फिर भागने की कोशिश कर रहा है, वो उसे तुरंत उड़ा दे रहा है अपनी आंखों के लेज़र से, और जो सिर झुका के बैठे हैं उन्हें वो कुछ नहीं कर रहा। और यही चीज़ जिन्वू समझ जाता है, और वो सबको बोलता है अपना सिर झुकाओ। और अब तुम देखो इसकी स्माइल, दैट्स वॉज क्रीपी। भाई मेरा हो गया, मेरा ख़त्म, बाय, मेरा हो गया। अभी कहाँ जा रहा है, अभी तो वीडियो बाकी है पूरी। एंड सरप्राइजिंगली वो स्माइल करता हुआ खड़ा हो जाता है और हंटर्स के पास आने लगता है। एंड तभी जिन्वू सबको याद दिलाता है दूसरा रूल, प्रेज टू गॉड मीन्स देवता की तारीफ़ करो। एंड देन तभी एक हंटर आगे आता है और बोलता है मैं बोलता हूँ, मैं इस देवता की सम्मान और तारीफ़ करता हूँ, बट ये सब इसमें कहाँ लागू होएगा। ये देख के एक और फीमेल हंटर की पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और वो नीचे गिर जाती है, और ये भी पैरों के नीचे आ जाती है। एंड जिन्वू ये सोच में पड़ जाता है कि इस चीज़ की तारीफ़ करूँ कैसे। एंड तभी वो आसपास देखता है कि कुछ स्टैचूज है जिनके पास हथियार है, किसी के पास वो है, और वो देखता है कि कुछ के पास इंस्ट्रूमेंट है। एंड वो बाकी सबको बोलता है कि सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैचू के पास चले, बट ये हरी मोमबत्ती कहीं और ही गलत स्टैचू के पास चली जाती है, जो इसे बीच से काट देता है। एंड सारे हंटर स्टैचूज़ के पास पहुंच जाते हैं, और ये किम भी, और वो वहाँ बैठ के रोने लग जाता है अपने दोस्त की ये हालत देखते हुए। दूसरी तरफ जिन्वू जूही को स्टैचू के पास छोड़ के और दूसरे स्टैचू पे जा रहा होता है, तभी गॉड जिन्वू को भी अपने पैरों के नीचे दबाने वाला होता है, बट जिन्वू दूसरी तरफ कूद जाता है, बट वो गलत स्टैचू के पास कूद चुका था, तो इसी वजह से वो स्टैचू इस पर अटैक करे, जिसकी वजह से जिन्वू भी अपना राइट लेग खो देता है। एंड गॉड ऑफ स्टैचू उसे दबाने वाला ही होता है, बट एंड मोमेंट में जिन्वू इस स्टैचू के पास पहुंच जाता है, एंड गॉड ऑफ स्टैचू अपनी जगह में जाके वापस बैठ जाता है, और अपने हाथ से इशारा करता है, जिसकी वजह से टेंपल के बीच में जो सर्कल था सेंटर में, वो उसमें से वो उठ के बाहर आ जाता है। सारे हंटर सब जिन्वू के पास आता है कि देखते कि वो ठीक है नहीं है, और जूही देख के बहुत रोती है और उसे हील करने का ट्राई करती है कि उसका पैर ठीक हो जाए, बट वो अपनी पावर कुछ जाते ही ओवरलोड यूज़ कर ले, जिसकी वजह से उसके माउथ से ब्लड आने लग जाता है, और वो बहुत वीक भी हो चुकी थी। एंड तभी हमें जिन्वू बताता है कि ये सर्कल एक बलिस्तान है, जहाँ पे देवता को अपनी भक्ति साबित करने के लिए कुछ उपहार या फिर अपनी भक्ति साबित करने के लिए सेक्रीफाइस करना होता है अपना, और यही है तीसरा रूल। तभी किम अपनी स्वॉर्ड निकालता है और लीडर को धमकी देता है कि तुम लीडर हो तो तुम्हारा काम बनता है सबको संभालना और करना, और तुम दोगे बलि यहाँ इसकी। लीडर मान जाता है, और उसके बाद वो सेंटर ऑफ सर्कल में अंदर चला जाता है, जहाँ पे एक बॉन फायर फ्लेम सी चालू हो जाती है। दूसरी तरफ जिन्वू के दिमाग में ये चल रहा होता है कि यहाँ हम सब ने आने के लिए वोट किया था, तो अकेले लीडर की गलती क्यों है। और ये बोलते ये सोचते हुए ही
वो इन दोनों से बोलता है कि मुझे उस बलिस्तान को पास से देखना है और मुझे भी वहाँ ले चलो उसके अंदर। वो ये दोनों उसे कंधे में उठाते हैं और उसे लेके जाते हैं, और जब वो तीनों एंटर होते हैं तभी 3 और फ्लेम्स चालू हो जाती है उस सर्कल के आसपास। जिनको पूछता है क्या हमें कोई बचाने आएगा। बदले में लीडर कहता है कि शायद ही हमें कोई बचाने आएगा। और यहाँ जिनको हमें एक और चीज़ बताता है द इंजन के बारे में कि गेट को पूरी तरह से खुलने में 7 दिन का टाइम लगता है, और अगर गेट टूट जाए तो एक बिग टनल का रूप ले लेती है और उसके अंदर से मैजिक भी असली दुनिया में आ जाते हैं, जैसा कि हमने एपिसोड 1 में देखा था एंट वाले फाइट के दौरान। और हंटर्स का काम ही यही होता है कि जब भी कोई जहाँ भी कोई गेट खुले उसके अंदर के किंग को हराना और समय से पहले उस गेट को बंद करना। जिसका मतलब है अगर वो इस इंजन को बंद नहीं कर पाए, इस गेट को बंद नहीं कर पाए, तो ये स्टैचू, ये गॉड उनकी दुनिया में आ सकता है और बहुत ही तबाही मचा सकता है। और फिर हम देखते हैं जिन्वू जूही और किम को भी उस सर्कल के अंदर आने के लिए कन्विंस कर लेता है, और जिसकी वजह से जैसे ही वो दोनों अंदर एंटर होते हैं 2 और फ्लेम्स स्टार्ट हो जाती है जलना। एंड तभी फ्लेम्स उस सर्कल के एक सर्कल बना के जलती है और उसके एक और बड़ा सर्कल बनता है जिसमें 24 ब्लू फ्लेम्स जलती है, और जो मेन गेट होता है वो भी खुल जाता है। बट इतनी आसानी से थोड़ी ना छोड़ देगा स्टैचू ऑफ गॉड। एंड देन तभी आसपास की स्टैचूज़ में एक अलग सी एनर्जी आती है और वो सारे हंटर्स की तरफ आने लगते हैं चुके थे। और तभी जिनको बोलता है ये सब एक बचपन की खेल की तरह है, हमें बस अपनी आँखों इन मूर्तियों में अपनी आंखें टिका के रखनी होगी, तभी आगे बढ़ नहीं सकते। इस मोमेंट में सबकी फट चुकी थी, किसी में दम नहीं था कि उनकी आंखों में देख सके वो लोग। और फिर क्या, ये दोनों जिन्नू को फेंकते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं गेट से बाहर। की वजह से गेट थोड़ा सा बंद हो जाता है। किम भी यहाँ से जा ही रहा होता है, तभी जिन्नू उसे रोक लेता है। लीडर बोलता है कि तुम कहना क्या चाहते हो, और जहाँ पे जिन्नू फिर हमें एक्सप्लेन करता है ये सब क्या चल रहा है। बेसिकली जिन्नू ये क्या बोलता है, स्टैचूज़ में अपनी आँख नज़रें नहीं हटानी है जिसकी वजह से एक जगह स्टिल रहेंगे, और जो नीली फ्लेम्स निकले ये सब एक टाइमर की तरह है, इसके ख़त्म होते ही ये सारे यहाँ से बच निकलेंगे। प्रोबेबली जिन्नू का तो यही समझना था, बट किम कहता है कि अगर ये टाइमर यहाँ ख़त्म हो गया और हम यहाँ हमेशा के लिए फंस जाए तो, जिसका जवाब जिन्नू के पास बिल्कुल नहीं था। और किम ये भी कहता है जिन्नू को अगर हम सारे यहाँ जिंदा है तो सिर्फ वो तुम्हारी वजह से। थोड़ी देर पहले ये इसी की बेइज्जती मार रहा था और अब इसकी तारीफ़। और किम ये भी बोलता है कि मेरा भी एक परिवार है, मुझे भी अपने परिवार के पास जाना, और ये बोलते हैं वो भी वहाँ से भाग जाता है, जिसकी वजह से जो गेट होता है वो थोड़ा सा और बंद हो जाता है। मैंने बोला था ना इन सब में दम है ही नहीं इनको देखने का। एंड लीडर ये बोलता है कि हम में से कोई जब तक यहाँ एक रुका रहेगा तब तक गेट बंद नहीं होंगे। और उसके बाद वो एक डायलॉग भी बोलता है, शायद तुम दोनों को यहाँ से जाना चाहिए, तुम्हारे सामने पूरी ज़िंदगी पड़ी है तुम्हारी, और जूही तुम जिन्नू का ध्यान रखना। क्या बात है जी, एक्टिंग की बादशाह कसम से। और ये सुनते ही जूही नीचे गिर जाती है और वो कहती है कि मैं अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि थोड़े टाइम पहले ही उसने जिन्नू में अपनी सारी एनर्जी खर्च कर दी। एंड देन तभी जिन्नू बोलता है लीडर को कि तुम जूही को लेकर यहाँ से चले। बदले में जूही मना कर देती है और जूही कहती है कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे डिनर पे लेके जाओगे और तुम्हें मैं यहाँ अकेले छोड़ के नहीं जा सकती। एंड तभी लीडर अपना कुंफू कराटे दिखाते हुए जुनबी को बेहोश कर देते हैं और उसे लेके यहाँ से गेट के बाहर चले जाते हैं। उन दोनों के जाते ही 2 फ्लेयर रेड जो भी कलर है वो भी बुझ जाती है और गेट जो है वो पूरा बंद। इसका मतलब अब जिन्वू यहाँ अकेला बच चुका है अंदर और फंस चुका है। फिर क्या, सारे स्टैचूज जिन्वू की तरफ आते हैं और उस पर अटैक करते हैं और उसे कुत्ते की तरह मारता है। टाइम पे एक स्टैचू उसे अपने भाले से उठा के उस बलिस्तान के ऊपर गिरा देता है, जिसमें उसका बहुत ही ज़्यादा ब्लड गिर रहा होता है, बहुत ही फ्लो होता है, बहुत ही चोटें आ रही होती है। एंड तभी एक स्टैचू अपनी स्वॉर्ड उठा के उस पर अटैक करने ही वाला होता है। तभी हमें एक स्क्रीन दिखाई जाती है जिसमें लिखा होता है कि तुम आज से अपने एक प्लेयर की तरह एक्सेप्ट करोगे। यस या नो का ऑप्शन देता है और बोलता है कि तुम्हारे पास 0.02 सेकेंड है हार्ट स्टॉप होने में, हार्ट बंद होने में, तो तुम यस या नो करते हो। देखते हैं हम कि इसने यस पे क्लिक कर दिया और इसी के साथ एपिसोड खत्म। एपिसोड को मैं अगर कहूँ तो ये एपिसोड बहुत दिमाग फाड़ एपिसोड था और मेरा फेवरेट सीन इसमें स्टैचू की वो स्माइल थी। और तुम्हारा क्या फेवरेट सीन था वो मुझे कमेंट करना, और वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, और डू सब्सक्राइब दिस चैनल ऐसी मोर रिलेटेड एनिमे कंटेंट के लिए। जल्दी मैं अगला पार्ट 3 भी लाऊंगा। और जिन ने मेरी एपिसोड 1 की वीडियो नहीं देखी तो क्या कर रहे हो यार, जाके देखो। मैं तुमसे वही